जैसा कि हम पहले पार्ट में तो पढ़ चुके हैं इनके बेसिक कि समीकरणों को घटाते कैसे। अब जैसे ये हमारे पास ए और ये बी, ये दो क्वेश्चन आ गए, इन समीकरणों को घटाना है। तो पहले समीकरण जैसे ये 20x³ प्लस 10x² प्लस 3x माइनस 11 दिया है, में से 10x³ माइनस का 5x² प्लस 2x प्लस 5 को घटाना है। तो सबसे पहले ये समीकरण को लिख लो, ऊपर वाले समीकरण को 20x³ प्लस 10x² प्लस 3x माइनस 11। इसी के नीचे ये समीकरण भी लिखना है, नीचे वाला जिसको घटाना है, यानी x³ के नीचे ये 10 लिखना है। तो 10x³ x² के नीचे ये लिखना है, x² के नीचे माइनस के 5x² प्लस के नीचे 2x और प्लस के 5, इसमें से ये घटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला ऊपर वाला समीकरण लिख दिया, उसी के नीचे ये समीकरण लिख दिया। लेकिन समीकरण लिखते समय ध्यान रखेंगे कि x³ के x³ भी आएगा नीचे, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आएगा, x के नीचे x और ये संख्या के नीचे संख्या। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, इनके चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं। जैसे प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो इसको दूसरे कलर से करेंगे ताकि चेंज ध्यान पता रहे हमें। जैसे प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो, प्लस का है तो माइनस का कर दो, प्लस का है तो माइनस का कर दो। तो ये चिन्ह चेंज कर दिया हमने। अब देखो 20x³ में से माइनस के 10x³ करेंगे तो कितना बचेगा, 20 में से 10 कटे तो 10 और x³। अब प्लस का इसलिए है क्योंकि बड़ी संख्या 20 है, प्लस की है तो प्लस का आ गया। अब प्लस के 10x² में प्लस के 5x² करेंगे तो 10 और 5 15 और ये प्लस का चिन्ह 15x²। अब 3x प्लस के माइनस के 2x है तो 3x में से माइनस के 2x घटे तो प्लस के x बच गया। अब ये माइनस की 11 माइनस की 5 है तो 5 माइनस का चिन्ह आ गया, माइनस की 5 और माइनस की 11 जुड़ेंगे तो कितने, माइनस की 16। इसी प्रकार समीकरण का घटाव हो गया। अब दूसरी संख्या लेंगे, जैसे मान लो ये आ गई। जैसे अब इसमें हमें दो समीकरण दिए हैं, 16x³ प्लस 18x² प्लस 6x माइनस की 20। इसमें से घटाना क्या है, 10x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 5। तो वही तरीका, सबसे पहले ऊपर वाला समीकरण लिख लेंगे। जैसे 16x³ प्लस 18x² प्लस 6x माइनस की 20। दूसरे नंबर पे दूसरे समीकरण को लिखना है, लेकिन लिखते समय ध्यान रखना है कि x³ के नीचे x³ आएंगे, x² के नीचे x और x³ कौन सा है, 10x³ तो 10x³ और x² ये माइनस का 2x² इसके नीचे आ गया, प्लस x के नीचे ये x आ गया 2x और ये प्लस का 5। अब ध्यान रखने वाली बात है, ऊपर वाला समीकरण लिख दिया, नीचे वाले समीकरण लिख दिया। अब इसमें ध्यान क्या रखेंगे, इनके चिन्हों का। अब इसमें घटाव करेंगे तो प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, प्लस की जगह माइनस और प्लस की जगह माइनस। तो अब देखो 16x³ प्लस के हैं, यहाँ माइनस का 10x³ है तो प्लस के 16x³ में से माइनस के 10x³ घटेंगे तो 6x³ बचेंगे। इसी प्रकार देखो 18x² है, यहाँ प्लस के 2x² है तो 18 में 2 जुड़े तो 20x² और ये दोनों प्लस के तो प्लस के कर दिया। अब 6x प्लस का है, माइनस के 2x है तो 6x में से माइनस के 2x घटा तो प्लस के 4x बच गए। इसी प्रकार यहाँ देखो माइनस का 20 है, यहाँ माइनस का 5 है तो माइनस के 20 में माइनस के 5 जोड़ी तो माइनस के 25, तो ये हो गया। तो इस प्रकार दोनों समीकरण हल कर लिए। सबसे ध्यान देने वाली बात तो ये है कि सबसे पहले जो ऊपर वाला समीकरण दिया है उसे उतार लो, उसके बाद जो सेकंड समीकरण दिया है उसको उतारते समय ध्यान रखना है कि x³ के नीचे x³ आ रहा है, x² के नीचे x²
और अक्स के नीचे अक्स आएगा और बाकी संख्या के नीचे संख्या आएगी। घटाओ में सीधे चिन्ह पलटेंगे, प्लस कर, जैसे प्लस का है तो माइनस कर दिया, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस और प्लस है तो माइनस कर दिया और फिर इसमें से घटा देना है। और ये बिल्कुल आसान है। 2-3 और उदाहरणों से हम सीखेंगे इसको आसानी से। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हम सीख चुके हैं ए और बी समीकरण को हल कर लिया। अब 2 समीकरण हमने और ले लिए जिनको भी हम हल करके दिखाएंगे कि समीकरण कैसे घटते हैं। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला समीकरण है 12a - 9ab + 5b - 3 में से 4a - 7ab + 3b + 12 को घटाना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला समीकरण ऐसे कैसे लिख दो, तो 12a - 9ab + 5b - 3, इसमें से घटाना कौन सा है, ये वाला। तो ए के नीचे ये वाला लिखना है, तो ए यहाँ पे है तो 4 और ए यहाँ पे आ गया। अब ए बी है माइनस ए बी कहाँ है, यहाँ पे, तो माइनस का 7ab यहाँ लिखेंगे, -7a और बी वाला कहाँ पे है, ओनली बी ये रहा, तो 3 प्लस की 3b और प्लस की ये संख्या के नीचे संख्या लिख देंगे और ये लाइन खींच देंगे थोड़ी नीचे। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, घटाव कर देंगे तो घटाव का चिन्ह लगाएंगे। जैसे ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस कर देंगे और ये प्लस है तो ये माइनस कर देंगे। इसका ध्यान रखेंगे। अब इनको देखो बिना टाइम, अब देखो 12a है, इसमें से माइनस के 4a घटेंगे, तो 12 में से 4 घटे तो 8a बच गया। अब यहाँ माइनस के 9ab है, यहाँ प्लस 7ab है, तो बड़ी संख्या माइनस वाली है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब माइनस के 9 में से प्लस के 7 घटेंगे, तो 7 8 9 2 बचेंगे, 2ab माइनस के, प्लस यहाँ पे माइनस है तो 5b में से माइनस के 3b घटेंगे, तो 5 में से 3 घटे तो 2 और वो भी किसकी, प्लस की, और ये b ऐसे कैसे, माइनस की 3 है, माइनस के 12 है, तो माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, 12 3 15। इस प्रकार ये भी आसानी से हमारा हल हो गया है। यानी पहला समीकरण लिखा, उसके बाद दूसरा समीकरण भी लिख दिया हमने इनके नीचे, यानी ए के नीचे ए बी के नीचे ए बी के नीचे बी और संख्या के नीचे संख्या। घटाव करना है तो चिन्ह चेंज कर दिया हमने, ऐसे प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, इनमें से ये घटा दिया। अब अगला वाला सवाल करेंगे, ये वाला, ये घटाओ। तो सबसे पहले ये जो समीकरण दिया है इसी को उतार लेंगे, तो 5xy - 2y और z - 2zx प्लस 10xy और z, इसमें से घटाना कौन सा है, ये वाला। इसको लिखना है, देखो एक्स वाई के नीचे एक्स वाई वाला, तो 3xy यहाँ आ जाएगा, 3x और वाई जेड के नीचे वाई जेड यहाँ पे है, तो प्लस की 5y और z यहाँ आ गया। अब माइनस के जेड एक्स के नीचे जेड एक्स, तो माइनस का, ये देखो जेड एक्स है, यहाँ पे भी जेड एक्स है, तो माइनस का 7zx, आगे कुछ नहीं है तो सीधे ऐसे लाइन खींच दो। अब क्या करना, ध्यान देने वाली बात, घटाव कर रहे हैं तो इनके चिन्ह चेंज होंगे, प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, तो ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। आगे कोई संख्या ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करेंगे, जैसे 5xy है या माइनस का 3xy है, समान आधार है तो ऊपर में से नीचे घट जाए, 5 में से 3 घटे तो 2x और y। अब यहाँ माइनस का 2yz है, यहाँ माइनस की 5yz है, तो ये माइनस, ये भी माइनस का है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 5 और 2 7y और z हो गए। उसके बाद देखो ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 2zx है, तो 7 में से 2 घटे तो प्लस के 5 बचे और zx ऐसे कैसे। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, 10xy और z। इस प्रकार ये भी आसानी से हल हो गए। यानी कि ये पहला समीकरण था, हमने ऐसे कैसे उतारा,
दूसरा समीकरण भी ऐसे कैसे उतारा, लेकिन एक्स वाई के नीचे एक्स वाई, जेड एक्स के नीचे वाई जेड के नीचे वाई जेड, जेड एक्स के नीचे जेड एक्स, और ये ऐसे कैसे इनके चिन्ह पलटे। चिन्ह पलटने के बाद 2 इनको घटा दिया, जैसे प्लस का है, ये प्लस का 5 बटा है तो प्लस 5 में से 3 घटे तो 2xy, ये भी माइनस का तो ये आपस में जुड़ गए, 5 और 2 7 वाई जेड, ये प्लस का है ये माइनस का तो ये घट जाएंगे, 7 में से 2 घटे तो 5 जेड एक्स 10x, ऐसे कैसे। अब इसके बाद में भी 2-3 सवाल और करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।